बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक पुस्तक मिली है मुझे आज, राम जी की कृपा, डॉक्टर भरतलाल शर्मा इसकी राइटर हैं, लक्ष्मी प्रकाशन। पहला चैप्टर है भगवान राम की कृपा। मनुष्य के हृदय में जो अनेक जन्मों के सत्कर्म और दुष्कर्मों की वासना संचित रहती है, उसी के कारण संसार में आवागमन चक्र लगा रहता है। सत्संग सुनने से बुरी वासनाएं दूर हो जाती हैं और तब मनुष्य ईश्वर प्राप्ति अथवा मुक्ति का पात्र होता है। भगवान ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया है। उनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जीवन है। वो इसलिए कि मनुष्य को स्वयं उत्तम बुद्धि दी है। भगवान ने उसे विवेक शक्ति देकर उत्तम बनाया है एवं कर्म करने में स्वतंत्रता दी है। अन्य योनियां तो केवल भोग योनियां हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके स्वतंत्रता का शुभ अवसर नहीं खोना चाहिए। जो मनुष्य यह अवसर खो देता है, उसके पछताने की कोई सीमा नहीं होगी। संसार नाशवान है, उसे सत्य समझकर उसके पीछे दौड़ना एवं अशुभ इच्छाओं की कामना करना व्यर्थ की बातें हैं। जो मनुष्य संसार के नाशवान पदार्थों और भोगों से प्रीति नहीं रखता, बल्कि धर्म की पालना करता है, और वह पुरुष उत्तम है। संत तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। हे भाई, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। इसकी प्रशंसा सब ग्रंथों ने की है। यह शरीर देव दुर्लभ है, देवताओं तक को नसीब नहीं होता। यह मनुष्य शरीर मुक्ति पाने का उत्तम साधन है। मानव जीवन में प्रभु को पाने के अथवा शांति को पाने के अनेक साधन हैं। एक तो मनुष्य का शरीर, दूसरा उसमें ज्ञान का दीपक रखा हुआ है। अब आप ही विचार करें, देर किस बात की है? तब आलस्य करने का क्या अर्थ है? पशु पक्षियों के लिए कोई मंदिर, कोई सत्संग और कोई समझाने वाला नहीं है। मानव के लिए ये तीनों सर्वसुलभ हैं। घर घर में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता है, और वही सत्संग की सबसे सुंदर ग्रंथ हैं। और बाहर मिलता है, गुरुदेव के संग मिलता है, तो बहुत सुंदर बात है। आजकल तो YouTube में मिल जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। तो मानव जीवन के लिए तीनों, मंदिर भी, सत्संग भी और समझाने वाले गुरुदेव भी सर्वसुलभ हैं। फिर भी अगर वो इनका उपयोग ना करे तो दोष किसका माना जाएगा? संत तुलसीदास जी ने कहा है, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी भव सागर का पार नहीं पाते, भव सागर पार करने का प्रयत्न नहीं करते, वे निंदा के योग्य और मंद बुद्धि हैं। ऐसे मनुष्यों को आत्महत्या के समान पाप लगता है। मनुष्यों के पास बुद्धि और पुरुषार्थ नामक दो अद्वितीय शक्तियाँ हैं, जिनसे पशु जगत वंचित है। विवेकी पुरुष इन शक्तियों का उपयोग करके अपना मानव जीवन धन्य कर सकते हैं। कुछ लोग संसार की माया के चक्कर में पड़कर अधार्मिक जीवन जीने लगते हैं, जिनके फलस्वरूप उन्हें दुख और शोक प्राप्त होता है। ऐसा होने से उनका विकास रुक जाता है। जब इतिहास के किसी काल में इस प्रकार के धर्म विरोधी आचरणों की बाढ़ तथा आसुरी शक्तियों के हाथ में विजय ध्वज आ जाने से उस काल की जनता एकदम असहाय हो उठती है, तब परमपिता परमेश्वर मानवों के बीच में प्रकट होकर धर्म को पुनः अपने आसन पर प्रतिष्ठित करते हैं। यद्यपि अवतार का उद्देश्य होता है, पहला सज्जनों की रक्षा, दूसरा दुर्जनों का संहार।
और तीसरा धर्म की रक्षा व धर्म की पुनः स्थापना। संतों का कहना है कि मानव अपनी बुद्धि का उपयोग करके सफलता को प्राप्त करे। हमें संतों के पास जाना चाहिए। वे हमें समझाएंगे कि हमारा जीवन धर्ममय और सदाचारी कैसे बने। भगवान विष्णु ने आवश्यकता अनुसार अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, जिनमें रामावतार और कृष्णावतार प्रधान समझे जाते हैं। भगवान राम ने महाराज दशरथ को अपना पिता बनाया और स्वयं आचरण करके मनुष्यों को शिक्षा दी कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, शत्रुओं के साथ, अपने भक्तों के साथ, सेवकों के साथ और गुरुजनों आदि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इनकी शिक्षा का स्वयं आचरण करके श्री राम ने सभी मनुष्यों को ये शिक्षा दी है। सबसे बड़ी शिक्षा तो भगवान श्री राम ने इंद्रिय संयम की दी है। श्री राम को सबसे प्रिय वह मनुष्य है जिसने अपने मन को वश में कर रखा है और इंद्रियों को संयत कर रखा है। भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा से देवलोक छोड़कर मनुष्यों को धर्म मार्ग की शिक्षा देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि आतताइयों की शक्ति बढ़े। ऐसा होने से पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे पृथ्वी का भार बढ़ता जाएगा। भगवान को पृथ्वी से बड़ा स्नेह है। वे नहीं चाहते कि मेरी पृथ्वी दुखी रहे। सज्जन पुरुषों को सुखी करने के लिए, आतताइयों के नाश के लिए और धर्म की ध्वजा फहराने के लिए परमात्मा समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और समस्त जीवों का हित करते हैं। हनुमान जी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। रावण को मारकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तब उन्होंने युद्ध के सहायकों को पुरस्कार देकर पुनः अपने अपने स्थानों पर लौटा दिया, परंतु हनुमान जी को विदा नहीं किया। सदा के लिए अपने सानिध्य में रखा। राम जी ने धर्म की रक्षा के अनेक उदाहरण दिए हैं। उन्होंने मित्र के साथ निष्कपट व्यवहार करना सिखाया। सुग्रीव और विभीषण को राज्य और स्त्री दी, अर्थात भगवान राम जी का व्यवहार छोटा हो या बड़ा सबके लिए एक जैसा है। जब उन्होंने सुग्रीव के साथ अग्नि के समक्ष मित्रता की और प्रतिज्ञा की कि मैं बाली को मारकर तुम्हारी स्त्री और राज्य को वापस दिला दूंगा, तब अपना काम होने से पहले उन्होंने मित्र का काम कर दिया। अपने वचन के अनुसार सीता जी की खोज कराने से पहले उन्होंने अपने मित्र को दिए वचन की रक्षा की। इसी तरह जब विभीषण रावण से अपमानित होकर श्री राम जी के पास आया तब राम जी ने लंका का राज्य उसे पहले ही दे दिया। रावण वध के बाद तो देना नाम मात्र के लिए था। एक बार राम